हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय पद संख्या 39। आज के जो विषय है वो है प्रभु में शादी। प्रभु में शादी, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। जिनकी हो गई उनको भी, जिनकी नहीं हुई उनको भी। पहला कुरिन्थी 7वें अध्याय पद संख्या 39। एक पत्नी अपने पति से तब तक बंधी है जब तक वो जीवित है। जब पति मर जाता है वो शादी करने के लिए आजाद है जैसा वो चाहती है, लेकिन सिर्फ प्रभु में। लेकिन सिर्फ प्रभु में। इस पृथ्वी की शुरुआत से जब आदमी बनाया गया, एक कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट है परमेश्वर के बच्चों में और दुष्ट के बच्चों में। जो लाइफ की इस मिस्ट्री को समझेगा उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। मैक्सिमम लोग, मैंने कई बार बोला है, 3 एरियाज है स्ट्रगल के मेन, फाइनेंशियल, रिलेशनल। क्या मेरी बात को सुन रहे? मैक्सिमम लोग रिलेशन में या फाइनेंस से स्ट्रगल करते हैं। एक तो शादी आज के टाइम लोग करना नहीं चाहते, लफड़ा है, सिस्टम है, हम जैसा सोचेंगे हम वैसा जिएंगे। लेकिन पहले परिवार में जब 2 बच्चे हुए, एक दुष्ट और एक परमेश्वर का बच्चा, उसका रिजल्ट क्या था? मार और काट, कन्फ्लिक्ट। मैं सब बोलो कन्फ्लिक्ट। जितने लोग शांति चाहते हैं लाइफ में, ब्लेसिंग चाहते हैं, याद रखो कन्फ्लिक्ट तो रहेगा अगर सीड मिक्स्ड है तो। ये हमको कई लोग आके स्टोरी सुना, लेकिन वो तो अनबिलीवर से शादी किया, उसका तो घर अच्छा चल रहा है। हम बोले कर लो फिर। और अच्छा चल रहा है का मतलब क्या है? जब तक कॉम्प्रोमाइज है तब तक ठीक चल रहा है। तो संसार की शुरुआत से हम लोग केन और हेबेल की स्टोरी से पहले देख रहे हैं, क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट। स्वर्गदूतों में और दुष्ट औरतों में शादी का क्या रिजल्ट हुआ? प्रलय। एक सिस्टम देखो, वर्ल्ड में एक सिस्टम देखो। स्वर्गदूत उतरे, स्वर्गदूत के लिए वर्ड क्या यूज किया? परमेश्वर के पुत्र। और जिन औरतों से शादी की वो कौन है? वो केन की लाइन की औरतें थी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? डेथ थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? पूरी पृथ्वी में वो गंदगी फैल गई। और उसका रिजल्ट हुआ कि परमेश्वर ने फिर प्रलय देखा। हर रिलीजन में बोलते प्रलय आएगी, प्रलय आएगी, नहीं, आके जा चुकी है। पानी का बपतिस्मा हो चुका है, अब आग वाला बाकी है। कितने लोगों को मालूम है अब्राहम मिस्र जब जाता है डर जाता है, बोलता मेरी बहन है। सबको मालूम है, झूठ नहीं बोलता, उसकी बहन ही होती है, मतलब उसी के परिवार की होती है। क्यों? उसको जहां परमेश्वर ले जा रहे थे पहले, और कनान, उसके पहले कनान की भी पहले बात होती है। पहले तो सारा जो थी वो उसके परिवार की थी, उसकी हाफ सिस्टर थी। उस समय ऐसे नियम नहीं थे। जब पहला परिवार हुआ, परिवार बढ़े कैसे? परिवार में ही शादियां होके, फिर परमेश्वर ने बाद में नियम भेजा। तो जब सारा उसी के कुल से होती है, इसहाक की पत्नी के लिए वो अपना सेवक भेजता है कि इन दुष्ट कनानियों की बेटियां मत लेना। वो अपने अब्राहम मरते समय अपने सेवक को भेजता है और वो अब्राहम के ही लोगों के पास जाता है और वहां से रेबेका को लेके आता है। ईसा अविश्वासियों से शादी कर लेता है, इस कारण से अपने माँ बाप को बड़ा दुखी कर देता है। इसीलिए याकूब को अपने घर से अपने मामा के यहां भेजा जाता है। जूदा एक कनानी स्त्री से शादी करता है और परमेश्वर उसकी पत्नी और बच्चों को उनसे काट देते हैं। परमेश्वर बाइबल में वार्निंग देते हैं मिक्स मैरिज की। जिनकी नहीं हुई पहले उनसे बात आई है, और जिनकी हो गई कन्फ्लिक्ट के रीजन को समझे। परमेश्वर ने इजराइल को शुरू से वार्निंग दी, मिक्स नहीं। और इसमें मिक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई अमेरिकन अफ्रीकन से शादी नहीं कर सकता, वो मिक्स नहीं होता। मिक्स होता है इजराइल एक राष्ट्र था, है, इजराइल एक घराना है, इजराइल एक लोग है, एक रेस है। इनको जब परमेश्वर मिस्र से निकाल के लेके आए, इनके अगल बगल के राष्ट्रों से इनको मिक्स नहीं होना था, क्योंकि जितनी बार ये मिक्स हुए वहीं डिस्ट्रक्शन आया। अगर अपनी लाइफ को ठीक रखना है, समझना है कि कुछ एसोसिएशंस लाइफ में ब्लेसिंग कभी नहीं बन सकती। बाइबल में लिखा है कि कौन जानता है कि तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड या वाइफ को बिलीवर बना सकते हो? इम्पॉसिबल है। एक तो तुमको मालूम नहीं, कई लोग बन गए, लेकिन अगर तुम उनका एग्जाम्पल देख के करोगे तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लोगे।
फिर बहुत सी लड़कियां शादी नहीं की। मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, उसने बोला कि चर्च में कुछ लड़कियां हैं जो कुंवारी हैं, उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा है। अब बोले कई बार डिस्करेज हो जाती हैं। कोई बात नहीं, ये कॉस्ट है तुम जो प्रभु के लिए दे रहे हो। लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा है, प्रभु में लड़के कम है। लेकिन कोई बोले मेरी शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, तुम कॉस्ट दे रहे हो। ये डिस्करेजमेंट है। इस दुनिया में प्रभु के पीछे चलना डिस्करेजमेंट ही है। कई बार सांसारिक रूप से वैसी आशीषें नहीं दिखेंगी जैसे दूसरों के जीवन में दिखती है, लेकिन जो प्रभु पे वेट करता है, जो प्रभु पे भरोसा करता है, उनका मुंह कभी काला नहीं होता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। अब प्रॉब्लम्स देखो, सैमसन के जीवन में प्रॉब्लम क्यों हुई? फिलिस्तीनी औरतों के कारण। ये न्यायकर्ताओं की पुस्तक में 14वें और 16वें अध्याय में ये कहानियां हैं। लेकिन आइए पहले हम निर्गमन 34 का 10 से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे सभी लोगों के साथ एक साक्षी पत्र बना रहा हूं, एक वाचा बना रहा हूं। मैं ऐसे अद्भुत काम करूंगा जैसे इस धरती पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिए पहले कभी नहीं किए गए। तुम्हारे साथ सभी लोग देखेंगे कि मैं यहोवा अत्यंत महान हूं। लोग उन अद्भुत कामों को देखेंगे जो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज मैं जो आदेश देता हूं उसका पालन करो, और मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे देश को छोड़ने में विवश करूंगा। मैं अमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और याबूसी को बाहर निकाल जाने को विवश करूंगा। सावधान रहो, इन लोगों के साथ कोई संधि ना करो जो उस प्रदेश में रहते हैं जहां तुम जा रहे हो। यदि तुम उनके साथ संधि करोगे जो इस प्रदेश में रहते हैं जहां तुम जा रहे हो, यदि तुम उनके साथ वाचा बनाओगे तो तुम उसमें फंस जाओगे। उनकी वेदियों को नष्ट कर दो, उन पत्थरों को तोड़ दो जिनके वो पूजा करते हैं, उन मूर्तियों को काट गिराओ। किसी दूसरे देवता की पूजा ना करो। मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, यह मेरा नाम है। मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। सावधान रहो, उन प्रदेशों के लोगों में जो लोग रहते हैं उनसे संधि ना करना। यदि तुम वो करोगे तो जब वे अपने देवताओं की पूजा करेंगे तब तुम उनके साथ हो सकोगे। वे लोग तुम्हें अपने से मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे, तुम उनकी बलियों को खाओगे। तुम उनकी कुछ लड़कियों को अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में चुन सकते हो। वे पुत्रियां असत्य देवताओं की सेवा करती हैं, वे तुम्हारे पुत्रों को भी वो करवा सकती हैं। मूर्तियां मत बनाना। ये इंस्ट्रक्शन किसको है? ये इंस्ट्रक्शन इजराइल को है। किस लिए? कि परमेश्वर बोल रहे मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं वहां तुम्हारे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। तुम्हारे अगल बगल के चारों ओर वो लोग हैं जो उस परमेश्वर को नहीं जानते। बोले उनसे संधि नहीं करना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। बोले अगर तुम उनसे संधि नहीं करोगे तो मैं उन्हें वो लैंड छोड़ने के लिए विवश करूंगा। लेकिन तुम उनसे जब संधि करोगे, और मैं बताता हूं कि वुमेन भले ही वीक वेसल है, वुमेन बहुत पावरफुल है। वुमेन के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। अगली जनरेशन पे जो वुमेन का कंट्रोल है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। मां का जो बच्चों पे प्रभाव है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी का जो पति पे इन्फ्लुएंस है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सेइंग्स क्या है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई औरत होती है, इसका मतलब अनसक्सेसफुल के पीछे भी औरत होती है। इसका मतलब वो इन्फ्लुएंस या तो तुमको ऊंचाई में ले जाएगा या वो इन्फ्लुएंस तुमको नीचे लेके जाएगा। वो इन्फ्लुएंस अपने आप में न्यूट्रल नहीं हो सकता। और इसलिए बार बार बोला गया कि अविश्वासी स्त्रियों से शादी मत करो, वो तुमको अपने देवी देवताओं की ओर भटका देंगी। शिमशोन का पतन कैसे हुआ? इन फिलिस्तीनी औरतों के साथ। आप देखो, जिस औरत के साथ उसका प्यार था वो उसकी सगी नहीं थी। लोग एलिजियंस की बात करते हैं। एलिजियंस क्या होता है? एक तो कभी भी ट्रबल मेकर से शादी मत करो, उत्पात मचाने वाली औरत से कभी शादी मत करो, तकलीफ से शादी, मतलब जो खाली उत्पात मचाती है वो तुम्हारे घर आके उत्पात ही मचाएगी। जो सही औरत वो अपने पति का कभी बुरा नहीं करती। जब ये फिलिस्तीनियों से लगता है तो वो जो औरत होती है वो उन लोगों से मिल जाती है, फिलिस्तीन लोगों से
क्योंकि जब एलिजियंस की बात आती है, लाइफ में कमिटमेंट की बात आती है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने देवी देवताओं से कमिटेड है। सब एग्री करेंगे? तो जब लाइफ में रियल इश्यूज आते हैं, वो कमिटमेंट जो हमारा गॉड से होता है या जिन भी सामर्थ्यों से होता है, वो कमिटमेंट सारी कमिटमेंट्स को प्रभावित करता है। हालेलुया। वो कवेनेंट जो गॉड्स के साथ होता है, हमारे सारे कवेनेंट्स को अफेक्ट करने लगता है। तो इसलिए पहले सैमसन का अगर कोई एग्जाम्पल देखे, सैमसन डिस्ट्रॉयड हुआ उन कनानी स्त्री की तरह। नेक्स्ट फेमस एग्जाम्पल है बाइबल में आहाब, जो इजराइल का राजा था। हम पहले राजाओं की पुस्तक में 16वें अध्याय में पद संख्या 31 में आएंगे। 1 किंग्स चैप्टर 16 वर्स 31। आहाब के लिए इतना ही काफी नहीं था कि वह वैसे ही पाप करे जैसा नबात के पुत्र यरोबाम ने किए थे। अतः आहाब ने एतबाल की पुत्री यजेबल से विवाह किया। एतबाल सिदोन के लोगों का राजा था। तब आहाब ने बाल की सेवा और पूजा करना आरंभ किया। आहाब किससे शादी करता है? सिदोन के राजा की बेटी की। बाय द वे, मेकअप, यही औरत है जो पहली बार बाइबल में मेकअप लेके आती है। मेकअप है आर्ट ऑफ सिडक्शन, सम्मोहित करने का आर्ट। तो ये मेकअप पहले तो आया कहां से? देखिए, कोई यहां मेकअप करेगा उसको जज नहीं किया जाता। ये मेकअप आया कहां से? ये मेकअप जब स्वर्गदूत नीचे गिरे और औरतों से शादी किए, वहां से ये सारी चीजें चालू हुई हैं, विभत्स चीजें चालू हुई हैं। बाइबल में पहला एग्जाम्पल कौन है मेकअप का? जेजबेल। पहला नहीं, वही एग्जाम्पल है मेकअप का। तो क्या हम संसार में रहे तो हम अपने आप को ठीक नहीं रखे? नहीं, बिल्कुल ठीक रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वही आपकी पहचान नहीं बन जाए। ध्यान रखिए कि वही आपके जीने का तरीका, वही आपकी पहचान नहीं बन जाए। तो आप क्या खराब है जिसको मेकअप कर रहे हो? तो ये सिडक्शन का आर्ट है। दुनिया इसी आर्ट पे जीते। आजकल छोटी छोटी बच्चियां मेकअप करके इंस्टाग्राम में अपने वीडियोस और वो, तो मेकअप का पॉइंट क्या? हम अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं। किसके लिए अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं? हम मेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या मेरी बात सुनो? मैंने कई बार बताया, ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगने से, जैसे स्वर्गदूतों ने औरतों को देख लिया था, डीमंस भी देखते हैं। लोगों को सेक्सुअल ड्रीम्स होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप में से जितने लोग इस मिनिस्ट्री में आए, आप इस बात को समझिए, डिलीवरेंस एक प्रोसेस रहा है। उन वाचाओं को ब्रेक करना, वो सपनों के पैटर्न ब्रेक होना, फास्टिंग का कल्चर सीखना, परमेश्वर के अनुसार कुछ चीजों से अलग करना, फिर कुछ चीजें जुड़े, कुछ लोग जुड़े ही ऐसी चीजों से, तो गड़बड़े तो कुछ ना कुछ रहेगी। जब तक आप जीवन को आत्मिक रूप से नहीं देखेंगे, आपको चीजों के मतलब समझ नहीं आएंगे। तो ये औरत जब आपसे शादी करती है, इसका इफेक्ट एक आदमी पे नहीं है, एक राजा का इफेक्ट पूरे देश पे होता है। ये व्यक्ति बाल की सेवा करना चालू करता है। और आहाब, कई लोग शादी में आहाब जैसे, मतलब औरतें उन पे हावी हैं। हम जेजेबल की बात करते हैं कि जेजेबल दुष्ट औरत थी, आहाब भी दुष्ट था। और मॉडर्न लाइफस्टाइल यही है, औरत को स्ट्रांग करो, आदमी को वीक करो। औरत को स्ट्रांग करना मतलब आदमी को वीक करना नहीं होता। मैन का डीमैस्कुलेशन हो रहा है, ये एक सीवियर प्रॉब्लम है। आदमी आदमी नहीं रह सकते। इक्वालिटी के नाम पर ये शोषण हो रहा है, इक्वल नहीं है, वुमेन और मैन इक्वल नहीं है। अब इसलिए आदमियों को खुशी हो रही होगी, औरतों को लग रहा होगा कि ये क्या पार्शियलिटी है। अगर परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है और तुम परमेश्वर का अनुसरण करते हो, तो जैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है वैसे ही तुम उसको देखना चालू करोगे। आमीन। दूसरी बात, आजकल औरतों के पास पैसा है, वो ऐसे ही अपने पति को कुछ समझती नहीं है। उनको जॉब्स ज्यादा इजीली मिलते हैं कंपेयर टू मैन। मैन स्ट्रगल करेंगे काम के लिए, औरतों को जॉब आसानी से मिल जाएंगे। डिवोर्स इनिशिएट करने वाली सबसे ज्यादा रीजन औरतें होती हैं। आदमी के पास पैसा आएगा, वो घर का सोचेगा। औरत के पास आएगा, वो बोलेगा हम आदमी के बिना रह सकते हैं। ये खाली टीचिंग नहीं, ये पहले एक माइंडसेट है कि माइंडसेट कहां से आएगा? ये परमेश्वर के वचन से आएगा। ये भेदभाव नहीं है। परमेश्वर पिता है, माता नहीं है। यीशु मसीह आदमी है, औरत नहीं है। सोसाइटी पैट्रियार्कल रही है, जहां मेल लीड करता है, औरत नहीं करती। पर हम लोग उस मॉडर्न वर्ल्ड में जहां
औरत ना केवल बराबर में, कई जगह में हावी भी है। राइट? परमेश्वर के घर में ऐसा नहीं हो। प्रभु की बेटियां और प्रभु के बेटे ऐसे नहीं हो। हालेलुया। जितने मैन है यहां, लीड करो, और ऐसी औरत से शादी मत करो जो तुम्हारी लीडरशिप में नहीं रहेगी। अहाब ने फिर बाल की सेवा चालू की और उस कारण से पूरा राष्ट्र बैकस्लाइड हो गया। परसिक्यूशन आया परमेश्वर के लोगों पे, सब छुप गए। और फिर एलिया बाल के देव जो पुजारी होते हैं उनको चैलेंज करता है और स्वर्ग से आग गिरती है। परमेश्वर जो एलाइजा का जो बलिदान होता है उसको ग्रहण करते हैं। पूरा राष्ट्र, परमेश्वर का राष्ट्र भटक जाता है क्योंकि एक आदमी एक दुष्ट औरत से शादी करता है। दुष्टता क्या है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? इजराइल में व्यभिचार क्या है? पहले व्यभिचार डिवोशन के रूप से व्यभिचार क्या होता है? जब कोई अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले जाए, वो आत्मिक व्यभिचार है। तो जब इजराइल अपने परमेश्वर को त्याग के दूसरे देवी देवताओं के पीछे उन पहाड़ों पर आराधना करेगा, बलिदान चढ़ाएगा, तब परमेश्वर बोलते उन्होंने वहां व्यभिचार किया। वो एडल्ट्री है। और इसलिए परमेश्वर के बच्चे, तुम जितना वीक हो, तुम गलतियां करो, एक अलग बात होती है, लेकिन जब तुम परमेश्वर को त्याग के किसी दूसरे के पीछे जाते हो, इसका मतलब तुमने उस पहले प्रेम को त्याग दिया, उस परमेश्वर को त्याग दिया जिसने तुमको बचाया। फिर सिस्टम समझो, ट्रायल टेम्पटेशंस का। जब अय्यूब वीक हुआ, कौन उसको बोला कि अपने परमेश्वर को श्राप दे और मर जा? उसकी पत्नी। ये सिस्टम है। तुमको कई प्रलोभन से जाना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे, तुमको सही जीना है तो डिफिकल्टीज आएगी, तकलीफें आएंगी, सामना करना पड़ेगा। उसमें अगर तुम्हारे साथ कोई है जो बोलेगा देखो तुम्हारे परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि आप जब डिस्करेज होंगे तो आपके अगल बगल के लोग अपना सिस्टम आपको बताएंगे कि देखो मेरा सिस्टम बेटर है, मेरा वर्शिप का सिस्टम बेटर है, मेरे गॉड्स सुपीरियर हैं, तुमको जल्दी पैसा मिलेगा। इस चर्च में इतने सालों की एक बिलीवर जो इतने स्ट्रांग बिलीवर थी, ऐसे ही बैकस्लाइड हो गई। आप संगति में नहीं रहोगे जब, और आप दुष्टों से घिरे हो। दुष्ट कौन है? मैं बोलता कई बार आपके अगल बगल के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको बोलो ठीक है आप अच्छे हो, अच्छे रहो, आप अच्छे हो, आप अच्छे रहो, कोई बात नहीं। ये पहला लड़ाई है। देखो, एक परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, जिसने इंसान को बनाया, आमीन, जब वो अपने आप को किसी व्यक्ति पे प्रकट करता है और व्यक्ति उसको त्याग दे, तुम्हारे पास आजादी है, तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया, तुम परमेश्वर को त्याग सकते हो। लेकिन तुम बिना त्यागे ऐसे अपने जीवन में चुनौतियां, संघर्ष खड़े कर सकते हो जिससे तुमको त्यागना पड़े, जिससे तुम्हारी लाइफ की ब्लेसिंग्स चुराई जा सकती है, जिससे तुम्हारी अगली जनरेशन पूरी खराब हो सकती है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सुलेमान में। सुलेमान बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक भला आदमी था, इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं था। इसने दूसरे राष्ट्रों की औरतों से शादी कर ली। अब जब इजराइल बोलता हूं, ठीक है, इजराइल एक राष्ट्र है और उसके अगल बगल अलग अलग राष्ट्र हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। उस जीवित परमेश्वर ने एक आदमी को बुलाया, उसके घर को आशीष किया, उसके एक राष्ट्र दिया, उस राष्ट्र में एक राजा बनाया, उस राजा के थ्रू अपने बेटे को भेजा और वो आशीषें पूरे संसार में फैला दी। आमीन। तो जब इजराइल की बात करते हैं हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, जब विश्वासी की बात करते हैं हम एक व्यक्ति की बात करते हैं। तो इनको दूसरे राष्ट्रों से मिक्स मैरिजेस नहीं करनी थी, सुलेमान ने की, और सुलेमान जादू टोने में पड़ गया। सुलेमान दूसरे देवी देवताओं की आराधना में पड़ गया। बाइबल में डिवोर्सेस नहीं है, मास डिवोर्सेस है, कि जब ये देश वापस, ये राष्ट्र जब परमेश्वर इनको इजराइल पे प्रकोप करता है या यहूदा पे, ये जब वापस आते हैं तो इन्होंने सब फॉरेनर से शादी की हुई थी। मैं वर्सेस देता हूं, बाद में पढ़िएगा। इजरा 9 से 10वें अध्याय की 44 पंक्ति तक 2 महीने तक ये मास डिवोर्स चला, क्योंकि अगर ये लोग वापस आ रहे थे और इजराइल ऐसे मिक्स हो जाता तो मिक्स चीज हमेशा कंटेमिनेटेड रहती है, ये राष्ट्र फिर परमेश्वर की आराधना से भटक जाता। तो एजरा इस पाप को रेक्टिफाई करता है कि इनकी गलतियां थी, इन्होंने फॉरेनर वाइफ्स क्यों ली। इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया कर तुम उनके साथ वाचा बांधोगे तुम फंस जाओगे। जिनकी शादियां नहीं हुई बड़ा ध्यान से सुने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शादी नहीं होगी।
ज्यादा से ज्यादा आपकी कोई कॉस्ट काउंट करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शादी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर के लिए तो बच्चे रहोगे, और शादी क्यों नहीं होगी? जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। जो परमेश्वर का वेट करना सीखता है। तुम अगर प्रेयर में आर्टिकुलेट करके नहीं बता सको कि परमेश्वर तुमको क्या चाहिए, तुमने प्रेयर क्या की? फिर तुमको तो ये बात रखनी पड़ेगी, परमेश्वर देखिए हम आपके लिए अलग है। मेरी बात को सुनो, नेगोशिएशन कैसे होती है? तुमको परमेश्वर का, आपने बोला है, अब बोले प्रभु आप जानते हैं कि अनबिलीवर से शादी करना कितना आसान है, संधि करना कितना आसान है। मैंने अपने आप को आपके लिए अलग किया। आप मेरी लाइफ में इंटरवीन करिए, आप मेरी मदद करिए। और मैं फिर से बोलता हूं, ये टीचिंग्स है, इस टीचिंग्स के साथ मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं। जिन्होंने बातें नहीं सुनी सफर कर रहे आज। एक बहुत पहले की घटना है, जब प्रभु को जीवन दिया तो उस समय कुछ ही महीनों में बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए थे। और जिस ब्रदर के थ्रू मैं प्रभु में आया, उन्होंने, हमारे में से एक बहन थी, उसकी लाइफ में घर में बड़ा प्रॉब्लम थी शादी को लेके, और एक अविश्वासी का रिश्ता था। तो उन्होंने बोला शादी कर लो। मैंने बहुत लड़ाई की थी उनसे। मैंने बोला आपने किस बेसिस पे बोल दिया? उसके बाद सालों तक उसका रोना चलता रहा, मेरे लाइफ में ये हो रहा है। मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूं? आज वो बैकस्लाइड होके दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगा। मेरे को कभी बोलती भाई मैं याद करता हूँ, याद करने से क्या होगा, प्रभु का क्या फायदा? जब हम बोलते हैं परमेश्वर आप मेरे पहले प्रेम है, तो पहला प्रेम दूसरा तीसरा चौथा नहीं हो जाए, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उस परमेश्वर के साथ जो वाचा है और जिसकी भी देवी देवताओं के साथ वाचा है, वो उनके रिलेशनशिप्स को हमेशा अफेक्ट करती है। आप देखो, ये देशों में धर्म युद्ध चल रहा है, वहां क्रिश्चियन मुस्लिम्स के साथ, यहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ, कहीं मुस्लिम क्रिश्चियन के साथ, कहीं हिंदू क्रिश्चियन के साथ, ये धर्म युद्ध चल रहा है। कोई इसको ये नहीं बोल सकता कि ये धर्म युद्ध नहीं है। सबका अधिकार है जो जिसको मानता है उसके पीछे चलने का। लेकिन ऐसे जब दो जन मिक्स हो जाते हैं, आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते ना, ठीक है तुम बैप्टिज्म ले लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। भूत लोग बैप्टिज्म लेने से क्या भूत नहीं रहेंगे? जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। जिसको नया जन्म मिला है वो बपतिस्मा लेगा, तो वो प्रभु का अनुसरण कर रहा है। जहां परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया परमेश्वर के पुत्र के लिए। अब्राहम के हम वंशज बन जाते हैं। वो जो जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, वैसे ही विश्वास करके हम भी परमेश्वर अब्राहम के वंशज बन जाते हैं। आमीन। तो भाई जब परहेज आप देखें कि एक दूसरे के घर का खाएंगे नहीं, हमको नफरत नहीं करनी, हमको नफरत नहीं करनी। लेकिन जब तुम संधि करोगे, तुमको उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनको तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा। जब मिक्स होंगी दो चीजें, तो दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे। और लोग पति मोह समझते हैं, पत्नी मोह भी बहुत होता है। पत्नी को भी खुश करने के लिए आदमी को कई काम करने पड़ते हैं। तो ये जब दो सीड मिक्स होते हैं, तो वचन कहता है कि जो अनबिलीवर्स होते हैं उनके साथ वाचा में नहीं बनना है। एक ही कटोरे से, प्रभु की मेज में और शैतान के कटोरे से एक साथ कोई नहीं पी सकता है। आमीन। जो परमेश्वर की समझ पे सवाल उठाएगा वो लाइफ में सफर करेगा। तुमको लग सकता है अरे प्रभु ने समझते नहीं है, वो लड़का तो इतना अच्छा है, वो लड़की तो इतनी अच्छी है, मासूम जैसी है, फूल कुमारी है, और परमेश्वर नहीं समझते। ये क्या धर्म हम लोग बीच में हर जगह ले आते हैं। वो तो बोल रही है मेरे साथ चल जाएगी। अरे मैंने बहुतों की काउंसलिंग की है ऐसे, मैंने बोला देखो ना आगे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तो कई लोग बोलते हैं अरे उस शादी के बाद ही बदल गई। हम बोले वो तो पहले से बदली हुई थी, भेष बदल के आई है, वो भेष बदल के आया है। तो फिर जब हम परमेश्वर की विजडम को क्वेश्चन करेंगे, क्या होगा? हम लाइफ में सफर करेंगे। तुम सुअर खा सकते हो, लेकिन सुअर गंदगी खाता है, तुम सुअर खाओगे बीमार पड़ जाओगे। ऐसा खाना क्या खा के फायदा जिससे तुम बीमार पड़ रहे हो? तुम मिक्स कपड़े पहन सकते हो, लेकिन स्किन प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। ऐसा क्या ढकना जिससे शरीर ही खराब हो? तो जब भी परमेश्वर की विजडम को हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके अगेंस्ट में जाते हैं, हम लाइफ में सफर करते हैं। आमीन। तो कुछ चीजें परमेश्वर के जो वचन है, जो शिक्षाएं हैं, ये हमारी भलाई के लिए। और मेरी दुआ है आज सुनने वालों में लोग बच जाएं। बोले आप तो बोले थे करेंगे। बोले हम बोले कि कुएं में कूदेंगे, हम अंधे थे, आंख मिल गई, हम कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। तो परमेश्वर दो बीज के मिलने से, दो अलग अलग प्रकार का बीज, ये बाइबल का प्रिंसिपल है।
क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, दो अलग अलग बीज नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जो अविश्वासी पत्नी होगी वो अपने पति को और बच्चों को जीवित परमेश्वर से दूर भटका देगी। तीसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं हमारे परिवार गॉडली फैमिलीज हो। गॉडली फैमिली होने के लिए पहले तो दो गॉडली लोग चाहिए। इसको कोई बोलेगा हम तो इतने अच्छे हैं लेकिन हम देवी देवता की पूजा करते हैं, वो गॉडली नहीं है। गॉड ही नहीं है तो गॉडली कैसे होगा? ये अच्छे बुरे की पहले लड़ाई नहीं है। परमेश्वर अगर लोगों से प्यार करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं परिवारों में शांति रहे, शालोम रहे, परमेश्वर की वेदी हो, परमेश्वर की आशीष उस परिवार में रहे, पति पत्नी एक मन रहे, फिर उनके बच्चे आशीषित हो। क्योंकि मिक्स मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंफ्यूज बच्चे पैदा होते हैं, उनका डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में जाएंगे हम। तो परमेश्वर चाहते हैं गॉडली फैमिलीज हो, गॉडली बच्चे हो। परमेश्वर का बहुत इंटरेस्ट है अगली जनरेशन गॉडली बच्चे हो। मैं चाहता हूं हमारी सोच बदले, बच्चे ब्लेसिंग्स हैं, आमेन। तो जो गॉडली फैमिलीज में जो परिवार प्रभु का अनुसरण करता है, उस फैमिलीज में जो बच्चे प्रभु के बच्चे हुए, तो परमेश्वर चाहते हैं कि फैमिलीज में जो बच्चे हैं वो ब्लेस्ड हो। वचन कहता है आमोस 3:3 में, दो जन एक साथ कैसे चल सकते जब तक वो एग्री नहीं करे? तो दो जन एक साथ कैसे चलेंगे जब तक किसी चीज में एग्री नहीं करते हो? जब ऐसी शादी होती है, अगर आप एग्री करोगे तो बैक स्लाइड करोगे, नहीं एग्री करो तो लड़ाई होगी। तो ये डिसीजन लाइफ लॉन्ग है, डेस्टिनी ऑल्टर कर देता है और बहुत महंगा होता है। एक से अच्छे दो हैं, लेकिन दो ऐसे हैं तो एक ही अच्छा है। बाइबल लिखा है एक से अच्छे दो हैं, एक गिरेगा दूसरा उसको उठा सकता है। तो अगर जिसको शांति चाहिए, मैं लोगों को बोलता अकेले हो क्या प्रॉब्लम है, मुसीबत क्यों चाहिए? इसका मतलब नहीं कि मैं डिस्करेज कर रहा हूं शादी से, मैं गलत शादी से डिस्करेज कर रहा हूं। बोले गलत हमको कैसे मालूम चलेगी? गलत ऐसे मालूम चलेगी कि दो विश्वासी हैं, जितनी भी लड़ाइयां हो, प्रभु एक है, लीडरशिप एक है, सुलह हो सकती है, वचन एक है, मार्ग एक है, सत्य एक है, जीवन एक है, सुलह हो सकती है। तो जिसको शांति चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए, आशीषें चाहिए, उसको अपने जीवन में तकलीफें नहीं जोड़नी है। फिर जब शादी में डिफरेंसेस होते हैं, वो सॉल्व कैसे होंगे? अगर एक ही बेसिस है तो डिफरेंस सॉल्व हो सकते हैं। इस चर्च में तो सिंपल सा सिस्टम है, अगर तुमने प्रभु में शादी की है 1 नंबर, फिर एक ही आत्मिक बाप है 2 नंबर, तो तुम्हारा आसमानी बाप आत्मिक बाप दोनों एक हैं। हमसे बचोगे उनसे पिटोगे, उनसे बचोगे हमसे पिटोगे। मतलब अगर डिस्प्यूट है तो जितने अब हस्बैंड वाइफ से डिस्प्यूट है, पहले वो क्या बोलेंगे कि भाई बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, आपस में सेटल कर लेंगे। तो अगर हम तक भी बात पहुंची तो एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, वो सिस्टम रिजॉल्व हो सकता है। और मेरी बात छोड़ो, जो थोड़ा है, 2 चर्चेस से लोग शादी कर सकते हैं, 2 देशों से कर सकते हैं, प्रभु में होते हैं तो उनका तो जरूरी नहीं एक आत्मिक बाप हो, लेकिन आसमानी बाप तो एक है। अगर वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वचन में जाएंगे और जो सही है आपस में उस सुलह पे आएंगे। मान के चलो तुम बड़े नाराज हो, नहीं मानते, लेकिन जब वचन की बात आएगी तो प्रभु का सम्मान करोगे, सही काउंसलिंग सुनोगे, परमेश्वर तुमसे बात करेंगे, तुम्हारा दिल कोमल हो जाएगा। आज नहीं तो कल तुम फिर परमेश्वर के सम्मान में चीजें ठीक कर लोगे। लेकिन अनबिलीवर रहेगा, तुम किस बेसिस पे उन चीजों को ठीक करोगे? क्योंकि एक स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है दोनों के वर्ल्ड व्यू का, दोनों के जीवन देखने का तरीका अलग है। तुम बोले प्रभु आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, काम धंधा करो, चलो पैसा कमाओ। तुम बोलोगे संडे, क्या संडे करते रहते हो, तुम्हारा जॉब संडे से चलेगा, चुपचाप जाओ जॉब पे। तो एक जन बोलेगा ठीक है हम प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, दूसरा बोलेगा ये क्या है, क्या तमाशा, इस वीक छोड़ो ना अगले वीक चल लेंगे, हर वीक तो जाते हो। ये चर्च जाना एक कल्चर से ज्यादा है, ये हम लोग के रिवाइवल का सिस्टम है, ये हम लोग की ओबीडियंस, कमांड का ओबीडियंस है परमेश्वर के, आमीन। ये हम लोग रिवाइव होने का सिस्टम है, ये हमारे संगति की जगह है। तो जब लड़ाइयां होंगी तो एक सिस्टम नहीं है डिस्प्यूट सॉल्व करने का। तो फिर परमेश्वर ने शादी बनाई, परमेश्वर ने सेक्स बनाया, परमेश्वर ने प्यार बनाया, तो परमेश्वर की मैनुअल बताएगी कैसे करना है। मैनुअल में क्या लिखा है? स्क्रिप्चर्स जो है परमेश्वर की
जो वचन है वो सफिशिएंट है, वो कंप्लीट है। इसीलिए जब दो विश्वासी शादी करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। जब परमेश्वर के भय में दोनों हो, तो वचन मानेंगे, काउंसलिंग मानेंगे, परमेश्वर जो बात कर रहे हो मानेंगे। फिर हम ऐसे चर्च में हो जहां हमको खरी शिक्षा मिलती है, वहां मदद मिलेगी। हमारे ऐसे भाई बहनों प्रभु में जो हमको एनकरेज करे, सही बात बोले, वहां हमको हिदायत मिलेगी। कितने लोग तो आज तक बैक साइड इसलिए नहीं हो ना, कि उनके कोई ना कोई भाई बहन उनके पीछे लगे रहे और होते होते नहीं हुए। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का भय हम लोग की लाइफ का सेंट्रल चीज होगा कि नहीं भाई परमेश्वर का भय है मुझे, तो फिर हम सही काम करेंगे। हमको परमेश्वर का फेवर चाहिए तो हमको फेवर जीतना होगा। फिर क्वेश्चन आता है तुम कौन से चर्च जाते हो, ये तुम कौन से चर्च जाती हो, उससे बड़ा क्वेश्चन है तुम सही में परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि नहीं, तुमने अपना जीवन उनको दिया है कि नहीं, वो तुम्हारा पहला प्रेम है कि नहीं, तुम उनको सम्मान देना चाहते हो कि नहीं। मेरी दुआ है परमेश्वर हमारी आंखें खोले, हमारे जो डिसीजंस हैं उनमें परमेश्वर का हस्तक्षेप हो। मैं युगांडा में था तो मैरिज के ऊपर टीचिंग थी, उसके बाद छोटे ग्रुप में ले जाके हमसे क्वेश्चंस कर रहे थे। 4 ग्रुप में बांटे, 4 पास्टर्स अलग अलग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। फिर एक लड़की पूछी, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मारता है तो क्या मेरे को उससे शादी करनी चाहिए। एक तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट कहां से है, पसंद है कोई शादी कर लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या होता है, मतलब मुद्दा शादी रखो। हम बोले शादी के पहले अगर मारता है तो शादी के बाद कत्ल कर देगा। शादी कोई लाइसेंस थोड़ी ना अच्छे हो जाने का, कोई किसी को शादी से अच्छा कर सका है। उसका कैरेक्टर खराब है, शादी कर, हम कई बार बच्चे बोलते हैं ना, बच्चे कैरेक्टर खराब है शादी कर लो, तो शादी से कैरेक्टर थोड़ा ठीक होता है और खराब हो जाता है। शादी रिफॉर्मेशन की जगह नहीं है, शादी से पहले वो चेंजेस आने चाहिए। जूतास भी तो क्रिश्चियन था, वो भी तो बोलता हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन पापा वो बदल जाएगा। सबसे अच्छा लड़का है वो, मतलब सबसे अच्छा बच्चा है वो। तो ये सब फुलिश रीजनिंग्स नहीं देने। क्या तुम परमेश्वर पे भरोसा करते हो? क्या तुम परमेश्वर के वचनों को अपना आधार मानना चाहते हो? अगर मानना चाहते हो तो वचन क्या कहता है? शादी करो, लेकिन सिर्फ प्रभु में। हालेलुया। सारे लोग प्रार्थना करें, जिनकी शादी हो भी गई है, जिनकी नहीं भी हुई है, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से अपनी वाचा दुरुस्त करेंगे। प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप मेरा पहला प्रेम है, आपका वचन मेरा आधार है। और मेरी दुआ है जितने लोग भटके हैं, परमेश्वर आज उनको छुटकारा दे, ये वचन उनकी समझ खोले, उनको जीवन में राह दिखाए। जितने लोग की शादी हुई उनको ये समझ में गॉडली बच्चे कितना इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे जो परमेश्वर के पीछे चले। आज जिनकी नहीं हुई है उनको प्रार्थना करनी है, विश्वास करना है, प्रभु से वाचा बांधनी, प्रभु मैं आप में ही शादी करूंगी, मैं आप में ही शादी करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम पे जाते हैं। एक तो लड़कियों को इतना एक्सपोजर अच्छी चीज नहीं है। आजकल लड़कियां शादी से पहले ही 10 आदमियों को जान लेती है, ये अच्छी चीज नहीं है। लड़कियां इतनी जगह मिलते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। उस प्रलोभन में को बोले हमको ये पसंद आ गया, हमको वो आ गया, क्या वो प्रभु में है? जितने पेरेंट्स हैं जो बिलीवर्स हैं, अपने बच्चों को पकड़ के बिठाएंगे और बोलेंगे भाग के शादी कर लियो अगर करना है तो, लेकिन प्रभु में ही। और अगर प्रभु में करना है तो भाग के क्यों करनी है, बैठ के कर। ये अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, बच्चों शादी करनी है प्रभु में ही करनी है। क्योंकि माँ बाप जो बच्चों को बोलेंगे, बच्चों के माइंड पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि कोई सुंदर परी मिल गई उसको, जो गाना गाते हुए परी हूं मैं, उसको भूत नहीं दिखेगी, फिर उसको मालूम रहेगा नहीं, और अपफ्रंट बोल दे हम शादी नहीं कर सकते, हम रिलेशनशिप में नहीं पढ़ सकते। तो ये टीचिंग का मतलब क्या है? इस टीचिंग से मैरिड, अनमैरिड, बच्चे, बड़े, सबको ब्लेस्ड होना है। आप जो बचे हो, आपको दूसरों को बचाना है, फैमिलीज को ठीक से बिल्ड करना है। क्योंकि अगर बताओ, अगर चर्च में सारी फैमिलीज डिस्टर्ब्ड है तो चर्च कैसे ठीक होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? खाली ये बोलना नहीं ना हमको शांति चाहिए, शांति के तरीके कैसे है तो पता करना पड़ेगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? जितने पेरेंट्स हैं, अब तुम्हारी पत्नी बिलीवर नहीं है तो वो तो बोलेगी मेरे मम्मी ने एक रिश्ता दिया है, मेरे वहां एक वो है, वो इसमें क्या नहीं। जितने पेरेंट्स है, अगर तुम्हारा पति विश्वासी नहीं है प्रॉब्लम होगी, बट जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाओ, अगर तुम्हारे बच्चे प्रभु में है तो, कि बेटा बेटी
कभी भी प्रभु से बाहर। ये अब मैं कितने लोगों को जानता हूं, ये सुसाइड है, स्पिरिचुअल सुसाइड है। कितने लोगों को जानता हूं, अच्छे परिवार के बच्चे अपनी लाइफ खराब कर लिए किसी अविश्वासी से शादी करके, जिंदगी बर्बाद में रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। और फिर वहां से निकलने का सिस्टम बहुत भारी है, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत भारी है। तुम जैसे प्रभु में आना चाहोगे, लड़ाइयां तुम्हारी 10 गुना बढ़ जाएंगी। फिर तुमको घर तोड़ना नहीं है, तुमको जिंदगी बचानी है अपनी, तुमको सब बचाना है, और तुम्हारा सब ऐसे ही लूटा हुआ है, कैसे बचेगा? ठीक है, आज टीचिंग प्लस इंस्ट्रक्शंस है। तो जितने विश्वासी माँ बाप है, जिनके बच्चे विश्वास करते हैं, उनको बैठ के सिखाना है कि बेटा जितना भी टाइम लग जाए, बेटी जितनी भी टाइम लग जाए, तुमको प्रभु में शादी करनी है। आमीन। कभी किसी अविश्वासी से वाचा मत बांध लेना। फिर तुम काम पे जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई ऐसा फ्रंट क्रिएट मत करना जो तुम्हारे लिए लाइफ लॉन्ग बॉन्डेज बन जाए। भूत लोग सुंदरी मेकअप करके ही आते हैं, और शादी के बाद भी मेकअप खाएगा कोई? एक दिन होता है शादी में, सब मेकअप उतर जाता है, उसके बाद जो असली व्यक्ति है वो दिखता है। ये बातें अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस में सिखानी है। मैं कई लोगों को चर्च में काउंसलिंग देता था, उन्होंने परवाह नहीं की, आज उनके बच्चे ही ने उनको बैकस्लाइड कर दिया। इस बात को समझिए। नंबर 1 गॉडली लाइव्स, नंबर 2 गॉडली फैमिलीज, नंबर 3 गॉडली बच्चे। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो एज अ चर्च क्या हम लोग परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना चाहते हैं? बिकॉज जैसे कोई एक टीचिंग्स आती है, कोई भी टीचिंग आती है, उसके बाद हम सबको एक मौका मिलता है कि नहीं, हम लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो क्या आज से इस चर्च में इस सिस्टम को बड़े रूप से बढ़ावा दिया जाए कि हम लोग को गॉडली फैमिलीज क्रिएट करनी है, गॉडली बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे चाहिए। आमीन।